ये किस तरीके से पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है। प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सदन को चलने दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम फलाना है। आप ढिमकाना देख रहे हैं और ये वीडियो कल शाम तक के लिए स्थगित की जाती है। अरे नहीं, रुकिए, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है जो शुरू होते ही खत्म हो जाए। तो सुनिए एक कहावत, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। और जानिए एक फैक्ट की संसद की कार्रवाई में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिए और खुद अवलोकन कीजिए संसद की कार्रवाई का। उसके लिए आपको जानना होगा कि आज हमारे आपके चुने हुए सांसदों ने क्या चर्चाएं की। तो साहब, विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, बहस चल रही थी किसी और मुद्दे पर, लेकिन खड़गे ने मुद्दा उठा दिया चुनाव आयोग का। कहने लगे चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। पलटकर सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कह दिया कि ऐसे वक्त में जब देश में जश्न का माहौल है, देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत के कदम का जश्न मना रहे हैं, विपक्ष इस पर बोल भी नहीं पा रहा है। विपक्ष पूरे दिन संसद के बाहर और भीतर बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा उठाता रहा, वोट चोरी के आरोप लगाता रहा। सत्ता पक्ष कहता रहा कि ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की कामयाबी पर खुश नहीं हो रहे। नमस्ते, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं संसद की कार्रवाई से जुड़ा हमारा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। आज दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा बताएंगे। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का पहला दिन, संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई ताकि स्थगित हो सके। इन दिनों सदन की कार्रवाई इसी लक्ष्य के साथ ही शुरू होती है। तो हुई शुरुआत विपक्ष के हंगामे से। विपक्ष अपने वोट चोरी के आरोपों पर टिका रहा, नारे लगाता रहा, वोट चोर गद्दी छोड़। इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में दफ्ती लिए नारे लगाते रहे। दफ्तियों पर लिखा था स्टॉप एसआईआर और वोट चोरी बंद करो। राज्यसभा के सभापति हरिवंश ने विपक्षी सांसदों को कुछ नसीहतें दी और फिर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। और चलने के मेंबर्स आवर है, इशूज आपने मुझे आक्रांताओं के नाम पर आवर नाम बदलने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है बोलने का। प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सदन को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीट पर जाए और सदन को चलने और दीजिए। सांस्कृतिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये 0 आवर का वक्त है, हमारे 0 आवर चलने दे प्लीज। आज भी कई सड़कें आप 0 आवर नहीं चलने देना चाहते, ऐसे विदेशी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। कार्रवाई लोकसभा में भी शुरू हुई। प्रश्नकाल था तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के ही सांसद सवाल पूछ रहे थे और जवाब भी उन्हीं के मंत्री दे रहे थे। विपक्ष क्या कर रहा था? वेल में था, लगातार नारे लगा रहा था, मेज पीट रहा था। मुद्दा वही एसआईआर, आरोप वही वोट चोरी का। 17-18 मिनट की कार्रवाई के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के धैर्य का बांध टूट गया। फिर क्या हुआ, खुद सुन लीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज
रात 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे दोबारा शुरू हुई और हंगामा भी। बोलने के लिए मौका मिला राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने उठते ही सभापति से गुहार लगाई कि आप हमारे गार्जियन हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे थे, पूरी बात सुनिए। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो। हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, Please. microphone, प्लीज microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, 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 this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable LOP. नेता विपक्ष के बाद बारी आई नेता सदन की। वो अपने साथ हिसाब लेकर आए थे कि विपक्ष की वजह से सदन का कितना वक्त जाया हुआ है। And I would like to bring on Please, record let's have order in the house. that they have Please, let's have wasted order in the house. 69 hours, 1 minute Please. of this house. 69 hours have been wasted because of the way they have been behaving. This irresponsible behavior of the opposition, the country seeing, देश देख रहा है और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, एनार्किज्म में, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में इनका विश्वास है। हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की और वो सारी बारीकियों पर चर्चा की और इनको मुंह की खानी पड़ी। इनके समझ में आया और ये किस तरीके से पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। नारेबाजी और हंगामे के बीच राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा शुरू हुई, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बिल पर बोला, विपक्षी सांसद इस बीच तानाशाही नहीं चलेगी, वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाते रहे। बहरहाल जो होना तय था वो हुआ, विधेयक पास हो गया। उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पैरेलल लोकसभा में क्या चल रहा था? 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। यहां 2 बिल पेश किए गए, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल 2025। इसके अलावा स्पीकर ओम बिड़ला ने अंतरिक्ष से लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर बयान दिया, भारत लौटने पर उनका स्वागत किया, अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया और फिर इस विषय पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले बोलने का मौका मिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को। वो उठे और दुख जता गए। क्यों? आप खुद सुन लीजिए। मुझे ये देखकर ये कहते हुए बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि कैसे वक्त में, जबकि मुल्क में जश्न का माहौल है, जब हर देशवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है, जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, तो विपक्ष हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। जितेंद्र सिंह बोलते रहे और विपक्ष नारे लगाता रहा। लोकसभा में यही झाका झूमर जारी रहा। फिर वही हुआ जो होना था, कार्रवाई 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहानी वही थी, दिन नया था। आलम यह है कि कोई भी व्यक्ति संसद मामलों का भविष्यवक्ता हो सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से ज्यादा सटीक हुआ जा सकता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट देखने वाले दर्शक ठीक ठीक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
कि कल यानी 19 अगस्त को जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नेता सदन जेपी नड्डा आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष की वजह से संसद का 69 घंटे का समय बर्बाद हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। संसद का मामला उस मीम की तरह हो गया है जिसमें दो कैरेक्टर एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं। लोग सोशल मीडिया पर मीम देखते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार लाइक, लव, हाहा या एंग्री इमोजी रिएक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम भी बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट की ही तर्ज पर हम भी पार्लियामेंट स्ट्रीट को कल शाम तक के लिए स्थगित किए दे रहे हैं। कल होगी मुलाकात।